जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। सूत जी ने कहा, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधाते, आपने चंद्रमौली शिव की अद्भुत लीला कही है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए, दक्ष भी अपने घर को पधारे, आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह किया? यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य रूप वाली देवी सबकी वंदनीय पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया है? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पिता, मैं यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहल पूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर आई गई जानकर मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के परांगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्वनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसके अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो, वैसा प्रयत्न करो। जय श्री राम।